नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। दोस्तों, अपन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जो ये निम्मी की पीडीएफ है सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, उसका पूरा अपन हल कर रहे हैं। जो कि ये है पूरी इंग्लिश में है, तो हम इसको हिंदी में कन्वर्ट कर कर पढ़ा रहे हैं। तो आपको पूरी सीरीज रेगुलर तरीके से देखनी है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पर जैसे आप जाओगे, वहाँ पर आपको क्रम वाइज सारी क्लासें मिल जाएगी। इसलिए आपको सभी क्रम वाइज इन क्लासों को देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह सीरीज है, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे अपन मोटिवेशनल के साथ। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। क्या हिम्मत नहीं खोना है? अभी अपन को आईटीआई से बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। यानी कि जो कहते हैं कि तेरे बस की आईटीआई नहीं है, उनको करके दिखाना है, आगे बढ़ना है और आईटीआई से अपन को नौकरी लेना है। इसलिए अपन को आईटीआई तक ही नहीं रहना है, पढ़कर इसको क्लियर कर कर आगे जाना है। तो आपको रेगुलर सीरीजों को देखकर और मेहनत कर कर आईटीआई को एक बार में ही क्लियर करना है, ठीक है। क्योंकि आगे भविष्य में बहुत सारी जो गवर्नमेंट नौकरी के लिए है ना, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, आने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा पोस्टों के साथ। तो आपको इसी समय, इसी जो ये अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, इनको इसी टाइम पर ही क्लियर करना है। बैग का मुंह अपन को नहीं देखना है। इसलिए थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना ही होगा, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। बाई चांस अगर आप सोच रहे होंगे कि हम तो ऐसे ही पास हो जाएंगे, मान लीजिए अगर ऐसे ही के चक्कर में अगर फेल हो गए तो फिर क्या होगा। इसलिए लगातार सीरीज को ज़रूर देखना। चलिए शुरुआत करेंगे अपन आज 201 नंबर के क्वेश्चन से। 200 तक क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। फिर से बता दूं, अगर आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पर प्लेलिस्ट मिलेगी, उसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर कर क्रम वाइज आप सभी तमाम वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं 201 नंबर से। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस की लिंक आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर कर अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर देना, ताकि इससे हमें मोटिवेशनल मिलेगा, हम भी आपके लिए कुछ बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण नियम है। जो प्रभावी ढंग से है ना, जो नेटवर्क बनाने का महत्वपूर्ण नियम है, वह कौन सा है? तो जो महत्वपूर्ण नियम है वह है आपका बी ऑप्शन में जो दिया गया है, अपने संपर्कों के संपर्क में रहे। यानी कि जो आपकी जो संपर्क करता है उनके संपर्कों में रहे, तो अपन एक बेहतरीन प्रकार का नेटवर्क बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि अभी नेटवर्किंग मार्केट चल रहा है, नेटवर्किंग मार्केटिंग, तो आप यह है, तो आप क्या करोगे, 2 जनों को जोड़ोगे या 3 जनों को जोड़ोगे, फिर ये क्या करेंगे, ये भी 2 जनों को जोड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, इनको मजबूत करने के लिए आप लगातार इनसे संपर्क करते रहोगे। तो नेटवर्क को प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाने के लिए क्या करेंगे, अपन लोगों से जुड़ते रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार मिलने जोड़ दिया उसके बाद में उससे मिलना जुलना बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना है। लगातार उनसे संपर्क बनाए रखना है। लेकिन नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग आखिर में है क्या? नए दुश्मन बना रहे हैं, तो नेटवर्किंग में क्या दुश्मन थोड़ी ना बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आंसर है, डायरेक्टली आंसर पर बात कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है, अन्य व्यवसायों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाना। तो नेटवर्किंग क्या है? ग्राहकों के साथ संबंध बनाना, अन्य व्यवसायों, जैसे कि अपना कोई भी नेटवर्किंग मार्केटिंग के हिसाब से ये पूरा चैप्टर है। तो इसको उसी तरीके से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो नेटवर्किंग मार्केटिंग होता है, उसमें अपना जो व्यवसाय होता है, अपने ग्राहक जो होते हैं उनसे साथ क्या बनाना होता है, संबंध बनाना होता है। अगला जो क्वेश्चन है 203 नंबर, वह है एक टैगलाइन रिक्त स्थान है। जो टैगलाइन होती है वह क्या है? जो टैगलाइन जो होती है वह है आपके व्यवसाय का विवरण। टैगलाइन क्या है? आपकी जो व्यवसाय है, आपका जो धंधा है, आपका जो कारखाना है, उसका विवरण, जो उसको कहा जाता है टैगलाइन, ठीक है। ध्यान रखना, सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जो कि है, यदि आप लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी आसान तरीके से देना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें। तो अपन को क्या करना है? तो अपन को करना क्या है कि अपन को अपना जो व्यवसाय कार्ड होता है ना, वो दे दे, ठीक है। अपना जो व्यवसाय कार्ड, यानी कि देखिए अपन वो कार्ड बनाते हैं ना, कोई भी अगर अपन कोई भी व्यवसाय या कोई भी धंधा कर रहे हैं, या कोई अपन ने कारखाना खोल रखा है, या अपन ने कोई भी रोजगार खोल रखा है, उसका एक अपन कार्ड बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड है ना। तो उसमें अपना जो कारखाना है उसका नाम लिखा होता है, साथ ही पता वता मोबाइल नंबर सब लिखे होते हैं। तो वही होता है ना। तो वो कार्ड बनाते हैं ताकि अपना जो प्रचार होगा वो अच्छे से होगा, एक दूसरे से उससे
इम्प्रेस बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि अपना अनिता ने अपने शिल्प व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया। यानी कि जो अपना छोटा कारखाना, शिल्प उद्योग होता है जो घर का छोटा मोटा कारखाना होता है, जैसे पेंसिल पैकिंग या कुछ भी होता है छोटा मोटा जो घर पे कार्य करते हैं ना, के लिए इंस्टाग्राम पेज बनाया। इंस्टाग्राम पर पेज बना लिया। उसने विपणन रणनीति का उपयोग किया। तो उसने कौन सी विपणन रणनीति का उपयोग किया? तो उसने ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, तो यहां पर क्या आंसर आएगा? यहां पर आएगा ऑनलाइन मार्केटिंग। उसने क्या किया? ऑनलाइन मार्केटिंग कर ली, ताकि इंस्टाग्राम पे से उसके कॉल आ जाएगा, है ना, ताकि वह प्रोडक्ट को सेल कर सकें। अगला क्वेश्चन, मानव संसाधन है। मानव संसाधन क्या है? तो मानव संसाधन जो है वह अपने कर्मचारी और अन्य सहायक हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बी ऑप्शन अपना कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नहीं है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नहीं है? कौन सा संसाधन नहीं है? कच्चा माल। कच्चा माल संसाधन है। ठीक है, कच्चा माल अपन बनाकर बेच सकते हैं। ठीक है, ग्राहक डाटाबेस ये भी है। लाभ कमाया ये भी है। तुम्हारा बिस्तर, बिस्तर नहीं है। बिस्तर तो ये तो अपने शयन कक्ष में रहता है ना, तो बिस्तर नहीं होगा। यहाँ पर बिस्तर तो होगा नहीं। ये यानी कि यहाँ पर नहीं पूछा है तो ये नहीं है, बाकी ये तीनों तो हैं। तो अपना यहाँ पर कौन सा आंसर सही रहेगा? डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा है, जो आपकी क्षमता है कि मैं ये कर सकता हूँ, अगर आपको आपकी यानी कि मैं IIT क्लियर कर सकता हूँ, यह अगर आपकी क्षमता है, आप क्षमताओं पर भरोसा है और खुद पर भरोसा है, तो आपके पास है। तो आपके पास क्या है? तो आपके पास है क्या है? आपके पास विश्वास है। आप अपने आप पर विश्वास है आपको। ठीक है, कि मैं IIT पास कर सकता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, यदि आप हैं तो आप आजीवन सीखने वाले हैं। आप क्या हैं? तो आप जीवन भर, आजीवन यानी कि सीखते रहेंगे। आपके पास क्या होना चाहिए? अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और बढ़ाते रहें। यानी देखिए, यदि आपके पास ज्ञान को बढ़ाने की क्षमताएं हैं, ठीक है, कि मैं वो भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, आगे स्किल को डेवलपमेंट करने की क्षमताएं हैं, तो आजीवन सीखने वाले हैं। तो रिक्त स्थान पूछा है तो यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आजीवन शिक्षार्थी बने रहने का एक लाभ है। अगर आप आजीवन सीखने की लालसाएं रखते हैं तो क्या लाभ होगा उससे? अगर आप जिंदगी भर सीखते रहेंगे तो उससे लाभ क्या होगा? तो उससे लाभ होगा एक बेहतर निर्णय निर्माता बनेंगे आप। ठीक है, किस टाइम पर किस तरीके का निर्णय लेना है, तो यह लाभ होगा। देखिए, हर चीज़ में आपको कहीं पर भी हो, जैसे कि कोई प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम में आपको किस तरीके से मैनेजमेंट करना होता है, इसके बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि आप अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से उस प्रोग्राम को कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती हैं, यानी कि जैसे जैसे जो अपना प्रौद्योगिकी जो है वह आगे बढ़ती हैं, हमारे काम करने का तरीका होगा। तो अपना काम करने का तरीका क्या होगा? अपना काम करने का तरीका परिवर्तन से गुजरना, यानी कि जो परिवर्तन होते हैं वो बढ़ेंगे। यानी कि देखिए, जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे आप क्या होते जाएंगे? डेवलपमेंट होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, है ना, हर चीज़ को बदलते जाओगे। अगला क्वेश्चन से, किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना कहलाता है। किसी वस्तु की गुणवत्ता, गुणवत्ता यानी कि प्रोडक्ट जो है उसकी गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है वहनीयता। क्या कहलाता है? वहनीयता कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैरियर विकास के लिए और रिक्त स्थान हमें निर्माण करने की आवश्यकताएं हैं। देखिए, कैरियर विकास के लिए और स्थिरता हमें निर्माण करने की आवश्यकता है, नए कौशल। बी ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि हम रिक्त स्थान को कायम रखना चाहते हैं तो हमें इसे रिक्त स्थान नहीं रखना चाहिए। देखिए, यदि हम पर्यावरण को कामयाब रखना चाहते हैं, यदि हम पर्यावरण को कायम रखना चाहते हैं तो हमें इसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए। अगर देखिए, माहौल, अगर पर्यावरण को अगर अपन कायम रखना चाहते हैं, पर्यावरण बना रहे हैं, तो अपन उसको क्या नहीं करना चाहिए? प्रदूषित नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, एक व्यक्ति को उनके रिक्त स्थान और रिक्त स्थान के आधार पर पदोन्नति मिल सकती है। तो योग्यता, देखिए, एक व्यक्ति को
उनके योग्यता और अनुभव के आधार पर पदोन्नति मिल सकती है। तो सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन से तभी जब हम यह सीख लेंगे कि रिक्त स्थान काम कैसे किया जाएगा, भविष्य में हम उन परिवर्तनों के लिए स्वयं को रिक्त स्थान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तभी जब हम यह सीख लेंगे कि भविष्यवाणी करना काम कैसे किया जाएगा भविष्य में। भविष्यवाणी का मतलब यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर प्रिपेयर आएगा, ये ध्यान रखना। आप है ना यहाँ पर ये प्रेडिक्ट आएगा, क्या आएगा ध्यान रखना, प्रेडिक्ट। अगर इंग्लिश में आ जाए ना इसलिए बता रहा हूँ, प्रेडिक्ट और प्रिपेयर दोनों शब्द आएंगे। प्रेडिक्ट करना यानी कि देखिए यहाँ पर भविष्यवाणी करना। देखिए आप किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं, आपको पता चलता है कि आगे जाके इस धंधे में क्या होने वाला है। अगर यह देखना आप समझ गए, भविष्य के बारे में जानना सीख गए, भविष्य का मतलब ये नहीं कि आप ज्ञाता बनो, इस तरीके के जैसे कि आपको पता अनुभव लगने लग जाए कि भाई हाँ इस काम को करने से ये हो सकता है ना, तो हम उस परिवर्तनों के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं ना, कि आपको पता चल जाए कि इससे ये होगा तो अपन उसके लिए आगे बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से सफल परिवर्तन रिक्त स्थान और रिक्त स्थान पहलुओं का संयोजन है। सफल परिवर्तन जो है ना वह तकनीक और भविष्य पहलुओं का संयोजन है। ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। किसी व्यक्ति द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए किया गया कार्य काम कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई भी कार्य या कार्य का टुकड़ा जिसके लिए किसी व्यक्ति का भुगतान मिलता है, भुगतान यानी कि पैसा मिलता है, कि कोई भी कार्य या कार्य का कोई भी भाग हो जिसके लिए किसी भी व्यक्ति को क्या मिलता है, पैसा मिलता है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है काम। ठीक है, किसके लिए पैसा मिलता है, काम के लिए, वर्क है ना, वर्क करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक बड़े लकड़ी की कुर्सी बनाता है और उससे इसके लिए पैसा मिलता है तो यह उसका क्या है, तो यह उसका क्या है, तो यह उसका काम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वर्क कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब आप जानना चाहते हैं कि अपने पेशेवर जीवन में क्या करना है ना, कि अपना जो ज़िंदगी भर है अपन को क्या करना है, इसे करने के लिए कौन से स्किल और ज्ञान की आवश्यकताएं हैं, तो आप वास्तव में कैसे लोग हैं, तो आप वास्तव में भविष्य की योजनाएं बनाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे की सोचने वाले हैं। अभी आप आईटीआई कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि अपन को भविष्य में करना क्या है, क्या नहीं करना है, आपको कुछ पता ही नहीं, अभी तो सो रहे हैं। ठीक है, जिनको पता है कि भविष्य में अपन को करना क्या है, क्या करना चाहिए अभी, तभी अपना आने वाला समय सुधरेगा, तो वही तो होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर तो भविष्य की योजनाएं हैं। ठीक है, ये आंसर तो ठीक है, लेकिन अपना भी सोच लेना। इस आंसर के साथ बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपको सुधारने के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। 222 नंबर क्वेश्चन है, कैरियर एक लंबी रेल यात्रा की तरह है। कैरियर जो है ना, समझ रहे हो, कैरियर का मतलब तो जानते होंगे आप। कैरियर जो है एक लंबी रेल यात्रा की तरह है। कैरियर ऐसे नहीं बन जाता, बनाना पड़ता है। लंबी रेल यात्रा की तरह है, जहां रिक्त स्थान, कहीं स्टेशन, कहीं स्टॉप, कहीं मार्गों में बदलाव होते हैं। ऐसे कैरियर नहीं बनता। बहुत सारे स्टॉप आते हैं, बहुत सारे स्टेशन आते हैं। इससे समझिए, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। कई स्टेशन यानी कि बहुत सारे टकराव आएंगे, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारे दिक्कतें आएंगी, तब बदलाव होते हैं। तब क्या होते हैं, बदलाव होते हैं। समझ रहे हो। तो देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। अगर आपको मोटिवेट करने के लिए, तो नौकरियां देखिए, कैरियर एक लंबी रेल यात्रा की तरह है, जहां नौकरियां, कहीं स्टेशन, कहीं स्टॉप, कहीं मार्गों में बदलाव होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक आपके रिक्त स्थान लक्ष्य तक पहुंचने का एक तरीका है। लक्ष्य तक पहुंचने का क्या तरीका है, लक्ष्य तक पहुंचने का जो तरीका होता है वह जो होता है वह कैरियर डिसाइड करता है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा कैरियर, यानी कि इधर से कैरियर, नौकरी नहीं आएगा, है ना। तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा। एक नौकरी आपके कैरियर लक्ष्य तक पहुंचने का
एक तरीका है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यथार्थवादी लक्ष्य हैं जिन्हें आप अपने कैरियर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने लिए निर्धारित करेंगे। यहाँ पर देखिए 224 नंबर में क्या आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा मील के पत्थर। ठीक है, मील के पत्थर यथार्थवादी लक्ष्य जिन्हें आप अपने कैरियर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने लिए निर्धारित करेंगे। मील का पत्थर साबित होना यानी कि अपने लक्ष्य पर डट कर लगना। ठीक है, कितना मोटिवेशनल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज के। अगला क्वेश्चन है, अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए आपको जिस सामग्री और सहायता की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको समय सीमा कहा जाता है। देखिए, अपने लक्ष्यों और समय को पूरा करने के लिए आपको जिस सामग्री और सहायक की आवश्यकता होती है उसे समय सीमा कहा जाता है, टाइम बॉर्डर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक मील के पत्थर को पूरा करने के लिए यानी कि प्रत्येक लक्ष्य को पूरा करने के लिए तिथि निर्धारित करना कहलाता है। तो तिथि निर्धारित करना क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं इस समय कहलाता है, दिस टाइम। ठीक है, दिस टाइम क्या जाएगा? दिस टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि जब बाजार का रुझान बदलता है यानी कि जो बाजार का जो भाव है वह बदलता है, जब बाजार का भाव बदलता है, रुझान बदलते हैं, या जब हमारी वर्तमान नौकरी मौजूद नहीं रहती है और अपनी जो नौकरी अपन कर रहे थे वह नहीं रहती है, तो हमें की आवश्यकता होती है। तो हमें किसकी आवश्यकता होती है उस टाइम पर? है ना, भाव बढ़ रहे हैं, इधर तो बाजार में भाव बढ़ रहे हैं और अपनी जो नौकरी है वो छूट चुकी हैं, तो हमें की आवश्यकता होती है उस टाइम पर। अपन को किसकी आवश्यकता होती है? तो वैकल्पिक कैरियर यानी कि कुछ अलग सी नौकरी की आवश्यकता होती है उस टाइम पर। तो यहाँ पर भी क्या होगा? सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। क्वेश्चन है 228 नंबर जो कि है, जब आप किसी कपड़े को हाथ से सिलना जानते हैं तो मशीन का उपयोग करके इसे कैसे करना है यह सीखना कहलाता है। तो यह सीखना, ये जो अगर आप मशीन का उपयोग करके इसे कैसे सिला जाता है ये सीखने के लिए आप क्या करेंगे? तो उसको क्या कहा जाएगा? कौशल उन्नयन कहा जाएगा। ठीक है, ये कौशल यानी कि स्किल उन्नयन। कौशल का मतलब स्किल होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कई कंपनियां रिक्त स्थान के माध्यम से अप स्किलिंग के अवसर प्रदान करती हैं। तो कई जो कंपनियां होती हैं वह नौकरी का प्रशिक्षण के माध्यम से अप स्किलिंग के अवसर प्रदान करती हैं। जैसे कि जो नौकरियां के लिए आते हैं ना, वो मेगा जो भी आते हैं आगे से बाहर से कंपनियां, वो आपके नौकरी का प्रशिक्षण, जैसे कि आपका ITI कंप्लीट होगी तभी तो आपको ले जाएंगे, ऐसे थोड़ी ले जाते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन कंप्लीटली सही है उस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, नई चीज़ों को आजमाना और पुरानी चीज़ों को करने के नए तरीके खोजना यानी कि पुनः उनको काम में लेने का तरीका खोजना कहलाता है। तो उसको क्या कहते हैं? अपन उसको नवाचार कहते हैं, ध्यान रखना। नवाचार सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन नई एनर्जी के साथ हाजिर होंगे। तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर देना। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से आप तक क्लासेस पहुंचाते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।